गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम रुचिरा भाग 2 का 4th लेसन हास्य बाल कवि सम्मेलनम का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। कल हमने इस लेसन को यहाँ तक पढ़ा था। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तेय तुंदिलो अहम भो मम अपि इदम काव्यम सूर्यताम जीवने धार्यताम च। कौन कह रहा है ये वर्ड? तुंदिल। तुंदिल कहता है तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, पेट के ऊपर, हस्तम माने हाथ को, आवर्तयन माने बार बार फेरते हुए, तुंदिलो अहम भो अरे मैं, अहम माने मैं, तुंदिलो माने तुंदिल हूँ, मम अपि इदम काव्यम सूर्यताम, मम अपि मेरा भी, इदम माने यह, काव्यम माने काव्य, सूर्यताम माने सुनिए, मेरा भी यह काव्य सुनिए, जीवने और जीवन में, धार्यताम च धारण कीजिए, च शब्द का अर्थ होता है और जीवन में धारण कीजिए। तुंदिल का ही ये श्लोक है। तुंदिल इस श्लोक को कह रहा है, परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुने पुने। तुंदिल इस शब्द में कहता है कि परा अन्नम प्राप्य, दूसरों के अन्न को, प्राप्य माने प्राप्त करके, दुर्बुद्धे है दुष्ट बुद्धि मनुष्य, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके, माँ शरीरे, माँ माने मेरे, शरीरे माने शरीर पर, दयाम कुरु मेरे शरीर पर दया मत करो, यानी कि दूसरों का भोजन लेकर के मुझे खिलाओगे ये अच्छा नहीं है। दूसरों का भोजन लेकर के मेरे शरीर पर कोई दया मत करो। परा अन्नम दुर्लभम लोके, लोके माने संसार में, परा अन्नम दूसरों का अन्न प्राप्त करना, दुर्लभम दुर्लभ है, मतलब अच्छा नहीं है दूसरों का अन्न खाना। शरीराणि पुने पुने, शरीराणि शरीर का, पुने पुने बार बार जन्म होता रहता है। शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं, परंतु हमें कभी भी दूसरों का भोजन नहीं खाना चाहिए, मतलब दूसरों के हक का नहीं खानी चाहिए। फिर वो कहता है कौन? चार्विक। चार्विक कहता है आम आम, हाँ ठीक है, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव। शरीरस्य मीन्स शरीर के, पोषणम माने पोषण के लिए, सर्वथा हमेशा, उचितम एव ठीक ही है। भोजन जो है वो शरीर के लिए हमेशा अच्छा ही रहता है। यदि धनम नास्ति, यदि धनम धन नास्ति नहीं है, यदि तुम्हारे पास धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा अपि, तदा तब, ऋणम कृत्वा अपि ऋण लेकर के, पौष्टिकम पदार्थम एवं भोक्तव्य, पौष्टिक पदार्थ ही भोक्तव्य माने खाने चाहिए। वो कह रहा है कि यदि तुम्हारे पास धन नहीं है फिर भी, ऋण कृत्वा अपि ऋण लेकर के भी, पौष्टिक पदार्थों का ही भोजन करना चाहिए। तथा कथयति, जैसा कहा गया है चारवाक कवियों ने, क्योंकि चारवाक कवि कहते थे कि चाहे तुम्हारे पास धन नहीं है फिर भी तुम अच्छा ही भोजन करो। देखो ये श्लोक लिखा हुआ है चारवाक कवि ने, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। यावत जब तक, जीवेत जीवो, सुखम सुख से, जीवेत जीवो, ऋणम ऋण, कृत्वा लेकर के, धृतम माने घी, पिबेत पियो। मतलब चारवाक कवियों का कहना था यावत जीवेत जब तक जीवो, सुख से जीवो, ऋण ले लो पर घी पियो। ऋण लेकर के क्या पियो? घी। फिर कहता है श्रोतार, जो सुनने वाले श्रोतागण थे वो कहते हैं, तर्री ऋणम प्रत्यर्पणम कथम। तर्री तो, जो श्रोतागण थे वो पूछते हैं उससे, किससे? चार्विक से,
तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। तर्हि तो ऋणस्य ऋण का, प्रत्यर्पण शब्द का अर्थ होते हैं लौटाना, कथम कैसे, फिर हम उस ऋण को कैसे लौटाएंगे। चार्विक, फिर चार्विक कहता है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम। श्रूयताम सुनिए, मम मेरा, अवशिष्टम बचा हुआ काव्यम काव्य, मेरे बचे हुए काव्य को सुनिए। पहले उसने कहा था जब तक जियो सुख से जियो, ऋण ले लो घी पियो। फिर श्रोता उससे पूछते हैं कि हम जो ऋण लिया है उसको लौटाएंगे कैसे। फिर चार्वाक कहता है कि मेरा बचा हुआ जो काव्य है वो सुनिए। धृतम पित्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जन। धृतम पित्वा, घी को पी करके, श्रम कृत्वा परिश्रम करके, ऋणम प्रत्ययेत जन, ऋणम ऋण को, प्रत्यर्पयेत मतलब लौटाएंगे, जने माने लोग क्या करेंगे, घी को पी लेंगे। फिर घी पीने के बाद वो श्रम कृत्वा, श्रम परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, ऋणम, इस प्रकार से वो लोग अपने ऋण को चुका देंगे। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रीत एक बालको अपि आशुक कविता रचयति हास्य पूर्वकम च श्राव्यति। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ को सुनने के बाद उत्प्रेरित एक उत्प्रेरित उत्सुक बालको अपि, बालक भी, आशुक कविता रचयति, एक तुरंत कविता, रचयति माने बनाता है, हास्य पूर्वकम च श्राव्यति, और उस कविता को हंसते हुए, हास्य पूर्वकम च, और हंसते हुए, श्राव्यति माने सुनाता है। बालक कहता है श्रूयताम, श्रूयताम भो, सुनो, हे मुझे भी सुनो, मम अपि काव्यम, और मेरा काव्य सुनो। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्ये लोलुपम, कालांतकम तथा वेदम चार्वाकम च नमाम्यहम्। गजाधरम, गजाधर को, कविम कवि को, चैव और, तुंदिलम तुंदिल को, भोज्य लोलुपम भोजन के लोभी, भोज्य लोलुपम शब्द का अर्थ होता है भोजन के लोभी, तुंदिलम तुंदिल को, कालांतकम कालांतक को, तथा वेदम और वेद को, चार्वाकम च और चार्वाक को, नमाम्य है मैं नमस्कार करता हूँ। देखो इसमें सारे आए थे, गजाधर भी आया था, कवि भी आया था, तुंदिल भी आया था, कालांतक भी आया था, वेद भी और चार्वाक भी। उन सबको क्या कह रहा है वो बालक, इन सबको मैं नमस्कार करता हूँ, इन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा, काव्य को सुना करके, हा इति कृत्वा, हा इस प्रकार से करके, हंसता है, अन्य चापि हसन्ति, और दूसरे भी हंसने लग जाते हैं, सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी लोग घर चले जाते हैं, सभी लोग घर चले जाते हैं। शब्दार्थ देखो, इस लेसन के शब्दों को अच्छी प्रकार से लर्न करना है। अधे शब्द का अर्थ होता है नीचे, कोलाहलम शोर, काव्य हंतारे होता है हनन करने वाला, नष्ट करने वाला, काव्य को नष्ट करने वाला। काल यापका, काल माने होता है समय, यापका माने बिताने वाला, समय बर्बाद करने वाला। धुरंधरा अग्रणी या धुरंधर होते हैं श्रेष्ठ, एही आइए। करतल ध्वनिना, तालियों से, करतल माने होती है ताली, ध्वनि माने आवाज, तालियों से। अर्सी के भय होते हैं निरस जनों को। सबकियम अपना, अपने। मादृशा मेरे जैसा। हस्त लाघवम, हस्त माने हाथ, लाघवम माने सफाई।
तुंदस्य तोंद के यानी कि पेट जो होता है उसके ऊपर, आवर्ते फेरता हुआ, धार्यताम माने धारण करना, धारण करे, परान्नम इसमें संधि विच्छेद दी हुई है, परा प्लस में अन्नम दूसरों के अन्न को, पौष्टिक पुष्टि देने वाला, प्रत्यार्पण प्रति प्लस में अर्पण ये भी संधि विच्छेद दी गई है, प्रत्यार्पण प्रति प्लस में अर्पण, प्रत्यार्पण माने लौटाना, अवशिष्टम बचा हुआ, शेष अवशिष्ट का अर्थ होता है शेष, उत्प्रेरित प्रेरित होकर या उत्सुक होकर के, श्राव्यति सुनाता है, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। अभ्यास कार्य जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।